Good morning all. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. In previous lecture, we have completed activation energy, threshold energy, and molecular energy. In this part, we are completing the collision theory and some concept related to activation energy. बहुत ध्यान से देखिए. कल जो हमने बात की थी एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. जो ग्राफ बनाया था अपन ने इस तरीके से बनाया था. एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का ग्राफ है. यहाँ पर एक ही इंटरमीडिएट बनता है या सिंपल आप कह सकते हो एक ट्रांजिशन स्टेट एंड देन कंप्लीट. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, 2 स्टेप होंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा 1 2. अगर 3 स्टेप होंगे तो 1 2 3. बट ये ध्यान रखेंगे कि हर स्टेप हमेशा एक दूसरे से नीचे होगा. जो स्लोप होगी उनकी वो नीचे होगी. कभी भी एक बार ऊपर जाने के बाद वो दोबारा ऐसे नहीं जा सकता. ये ध्यान रखना. छोटी छोटी ये बोर्ड में कभी इस तरीके से नहीं पूछा जाता, लेकिन एंट्रेंस में आ सकता है. फिलहाल अपन सिंगल रिएक्शंस की बात करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में है. इसे बहुत ध्यान से देखिए. एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. यहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, और ये एनर्जी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है. यहाँ तक तो आपको जाना ही जाना है. नाउ एक बात कर लेते हैं कि A प्लस बी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो 500 है. वो ध्यान से समझना. 500 मॉलिक्यूल है. इनिशियली जो उस टेम्परेचर पर हम काम कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की बात हुई, इसका मतलब हमने अगर 25 डिग्री सेल्सियस भी है तो हम 25 डिग्री सेल्सियस जितनी एनर्जी इनको दे रहे हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करेगा. तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है. ध्यान रखना. हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे देंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मिल गई उसको एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहां पर मान लेते हैं कि एट टी टेम्परेचर या एट T1 टेम्परेचर 500 में से 200 मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच जाते हैं, बाकी 300 नहीं पहुंच पाते. तो 200 मॉलिक्यूल C प्लस डी बना देंगे, 200 मॉलिक्यूल रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 300 मॉलिक्यूल बच गए. अब देखिए, अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर को बढ़ाकर कर दिया T2. जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अब 200 की बजाय 400 मॉलिक्यूल जो है वो आगे चले गए. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है. और ये लाइन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाती है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी अब आपको समझ आ रहा है? क्योंकि हम उसे एनर्जी दे देंगे, और एनर्जी देकर हम क्या करेंगे? उसे इस एनर्जी बैरियर को, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने के लिए ज्यादा हम उन्हें सक्षम बना देंगे. तो ये होता है टीचर का रोल. बहुत ध्यान से समझना कि ये टीचर का रोल हो गया कि भाई 200 मॉलिक्यूल ही सिर्फ पास हो पा रहे थे, आपने उन्हें पढ़ाकर अब सबको लगभग उसमें से 500 में से 400 मॉलिक्यूल्स को अभी भी आपने इस काबिल बना दिया कि वो क्या करेंगे? इसको पास कर लेंगे. दूसरी चीज आती है कैटलिस्ट. बहुत ध्यान से समझना. कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है? इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं. कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा? तो कैटलिस्ट कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता. कैसे करेगा? अपनी एनर्जी थोड़ी ना देगा. टेम्परेचर तो एनर्जी दे देता है. तो कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को तेज करता है? वो ध्यान से देखना. अगर हम मान लीजिए इस 33% को रिड्यूस करके हम एक अनाउंसमेंट करते कि भाई जिसके 13% आएंगे एग्जाम में वो पास होगा, तो हमने किसी की नॉलेज इंक्रीज नहीं करी, हमने किसी को पढ़ाया नहीं, किसी के ऊपर मेहनत नहीं की. सिर्फ क्या किया कि 33% की कट ऑफ को हमने 13% कर दिया कि द स्टूडेंट जो 13% या उससे ज्यादा मार्क्स ले लेगा वो पास है. तो अब ऑटोमेटिकली ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास होंगे. तो इसका मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कभी भी इनकी एनर्जी को नहीं बढ़ाता जैसा टेम्परेचर करता है. टेम्परेचर इनकी एनर्जी बढ़ा देता है, एक्चुअल में उन्हें लायक बना देता है कि वो यहां से जंप करके चले जाए. कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है रिएक्शन को, जो क्या होती है? जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से कम होती है. तो कैटलिस्ट की अगर एक परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें, कैटलिस्ट की डेफिनेशन हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन अब परफेक्ट डेफिनेशन की अगर कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट की जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के होने के लिए एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करे विद लेसर थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां से ना ले जाकर एक दूसरा रास्ता बनाए जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो? कम हो, बाय यूजिंग इट सरफेस, अपने सरफेस का यूज करके. तो दिस इज नोन एज कैटलिस्ट. जो भी सब्सटेंस ऐसा कर सकता है वो कैटलिस्ट होता है. तो कैटलिस्ट क्या करता है? ये विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है, ये विद कैटलिस्ट का ग्राफ है. तो विद कैटलिस्ट रिएक्शन जो है उसका रास्ता बदल गया. देखिए इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, रास्ता बदल गया, और उस रास्ते की जो
थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम हो गई, तो अपने आप जहां 200 मॉलिक्यूल पास हो रहे थे वहां अब क्या हो जाएगा, 300-400 मॉलिक्यूल आराम से उसी एनर्जी पर निकल जाएंगे। तो दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों ही क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। टेम्परेचर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करके ऐसा करता है, जबकि कैटलिस्ट एक दूसरा रास्ता रिएक्शन को देकर विद लेसर थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसा करता है। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब बारीकी रहेगी छोटी छोटी सी, उनको और समझिए। एक अरेनियस इक्वेशन हमने लिखी थी, ए रेज टू पावर माइनस ई ओवर आर टी, याद आ रहा है? इस तरीके की रिएक्शन हमने लिखी थी जिसे हम कहते थे अरेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए इंटू में ई ए और आर टी। ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई और आर टी, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, वो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पास कर जाते हैं। वहां पर ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उस समय आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं पता थी। अब ध्यान से सुनिए, जो अरेनियस इक्वेशन में ये फैक्टर होता है, ये पूरा का पूरा फैक्टर ये होता है वो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। जैसे मान लीजिए 500 है तो 500 में से 200 चले गए तो 200 अपॉन में 500, ये इसका आंसर है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो एक्चुअली इसका आंसर 2/5 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2/5 आ रहा है। तो ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। कौन से मोलिक्यूल? जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पास कर दिया। तो यहाँ पर आप नोट्स में जरूर लिखें इसको कि दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं वो है ये। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूं, लगभग 10 डिग्री बढ़ा दूं, तो ये फ्रैक्शन डबल हो जाएंगे क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाती है। सिंपल है। तो हम ये निकाल भी सकते हैं कि कितने फ्रैक्शन है। वो मैथमेटिकली ऐसे निकलेगा और ग्राफिकली ऐसे निकलेगा। सिंपल है। तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, और इसे फिजिक्स के लैंग्वेज में एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन। फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा या इन जो सेकंड पार्ट आपका है 12th का, उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ हालांकि केमिस्ट्री में इस वर्ड का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, अपन सीधा बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन यही होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर जो होता है वो यही होता है कि कितने पार्टिकल जो है वो टोटल में से कितने पास हो जाएंगे। मैथमेटिकली उसको ई और आर टी की एक्सपोनेंशियल से निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी की। बहुत ही आसान सी और सिर्फ थियरी है, बहुत आसान सी थियरी है, बहुत ध्यान से समझना। 1 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाता है और एंट्रेंस में भी कभी कभार, या जो मैंने टॉपिक आपको जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट में बस कंप्लीट हो जाएगी। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो 2 तरीके के कोलिजन होते हैं। भाई ए प्लस बी को मिलकर सी प्लस डी बना रहा है, तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से ये आपस में कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो ए प्लस बी ने कोलाइड किया, तो 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कोलिजन थ्योरी कहती है। हो सकता है वो कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है वो कोलिजन इफेक्टिव ना हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वो जिनमें कोलाइड होने से प्रोडक्ट बन गया, भाई दोनों आपस में टकराए और बन गया प्रोडक्ट, तो ये हो गया इफेक्टिव कोलिजन। अगर दोनों आपस में टकराए लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बना तो उसे बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। और इनइफेक्टिव कोलिजन जो है वो किस वजह से होता है, तो वहां पर थ्योरी है सिंपल सी कि उनका ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब इस बॉल का लेफ्ट और इस बॉल का राइट आपस में कोलाइड करेगा। मान लीजिए ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, तो जब दोनों का लेफ्ट आपस में कोलाइड हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसे बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, इनइफेक्टिव कोलिजन। इसका राइट इसके राइट से मिल गया तो भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिला। जब इसका लेफ्ट और इसका राइट आपस में कोलाइड हुआ तब प्रोडक्ट बना, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कोलिजन से वो बहुत ही सिंपल होगा कि बताइए एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, किसी रिएक्शन की डिमांड टी हुई एनर्जी दो, आपने दे दी, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही या फिर भी रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत स्लो है, तो क्या वजह होगी। तो हमेशा आपको 2 चीजें याद रखनी है कि रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ 2 चीजों से बढ़ेगा, या तो एक्टिवेशन एनर्जी आप दे दो या फिर उसका जो इफेक्टिव कोलिजन है वो नहीं हो रहा। तो आपको 2 में से कोई एक चीज पूछी जाएगी, या तो ये कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है
फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो आप कहिए जी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी इसका मतलब। और या फिर क्वेश्चन ये कहेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी हमने दे दी, एनर्जी हमने भरपूर दे दी उसको, फिर भी रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो है या फिर भी रिएक्शन हो नहीं रही, तो आप बताइए कि ऐसा है अगर आपने एनर्जी दे दी फिर भी अगर रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब जो उनका कोलिजन है वो इफेक्टिव नहीं है। तो दिस इज सिंपली द कोलिजन थ्योरी कि इफेक्टिव कोलिजन होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर टेम्परेचर देने के बाद भी, कैटलिस्ट प्रोवाइड करने के बाद भी रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो है, इसका मतलब कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। इतनी सी बात आपको बस ध्यान रखनी है। तो दिस इज योर कोलिजन थ्योरी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इसके अंदर जो भी आपके पास डाउट, हाँ एक प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस उसकी मैं क्लास एक और लूँगा जिसमें आपने रेट लो किए हैं, लेकिन जो रेट लो है कंसंट्रेशन टर्म से आपने काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आ रही है जहाँ पर प्रेशर यूज़ कर लिया जाता है कि इनिशियल प्रेशर इतना है, इस टाइम पर प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस की भी एक पूरी क्लास में रख लूँगा, उसमें हम प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। बाकी आप असाइनमेंट अपना कंप्लीट करें। और अब आपके पास जो मैंने प्रीवियस असाइनमेंट भेजा था उसके अंदर टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन एंड द कोलिजन थियरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी तीनों पर क्वेश्चन थे। अब आप वो असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसे आप कंप्लीट कर लें।